सलाहुद्दीन अय्यूबी वो लीडर जिसने उम्मत को जगा दिया। सोचें, एक वक्त ऐसा था जब बैतुल मुकद्दस दुश्मन के कब्जे में था, मुसलमान कमजोर थे, तकसीम हो चुके थे और उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी थी। लोग कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह जब चाहता है तो एक इंसान के जरिए पूरी तारीख बदल देता है, और वो इंसान था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज हम इस कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि इससे सीखेंगे भी। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 में पैदा हुए। इनका असल नाम यूसुफ बिन अयूब था। इनका खानदान दीनी था। यहाँ तरबियत सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि इस्लामी असूलों पर थी। बचपन से इन्हें सिखाया गया था अल्लाह से ताल्लुक, सच्चाई, सब्र, और सिर्फ एक वली नहीं बनना चाहते थे बल्कि एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे। इन्होंने इल्म हासिल किया, कुरान, हदीस, तरीक, यही चीज़ें इन्हें दूसरों से डिफरेंट बनाती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का सफ़र आसान नहीं था। इन्होंने छोटे छोटे स्टेप से आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन गए। इन्होंने दिखाया कि मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, यूनिटी की कमी। जब इत्तेहाद ही नहीं था तो मुसलमान कैसे कामयाब होते। तो इन्होंने सबसे पहले यही काम किया, मुसलमानों को इकट्ठा करना शुरू किया। इन्होंने मिस्र और शाम को एक किया और एक मजबूत निज़ाम बना दिया। वो सिर्फ जंग की तैयारी नहीं कर रहे थे बल्कि एक कौम को तैयार कर रहे थे। ट्रेनिंग पॉइंट, ये वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। जंग हतीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ज़बरदस्त हिकमत अमली इस्तेमाल की। इन्होंने दुश्मन को पानी से दूर कर दिया और इन्होंने कमज़ोर कर दिया। ये सिर्फ ताकत की जंग नहीं थी, ये अकल और पेशेंस की जीत थी। जब जंग ख़त्म हुई तो दुश्मन शिकस्त खा चुका था। ये मुसलमानों के लिए एक नई उम्मीद थी, बैतुल मुकद्दस की फतह। हतीन के बाद सबसे बड़ा मकसद था बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाना। सलाहुद्दीन ने शहर को फतह किया, लेकिन सबसे ख़ास बात ये थी इन्होंने दुश्मन के साथ रहम किया, ना कत्ल आम किया, ना जुल्म किया। यही वो चीज़ें थी जिसने इन्हें एक अजीम लीडर बनाया। इनका किरदार और सादगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बादशाह थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी सादा थी। कोई शाही लग्जरी नहीं, कोई ग़रूर नहीं। वो रात को उठकर नमाज पढ़ते थे और अल्लाह से मदद मांगते थे। यही असल ताकत थी। हमारे लिए सबक, हमें आज क्या सीखना चाहिए? इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, दीन से जुड़े रहें, इल्म हासिल करें, सब्र करें। अगर हम ये क्वांटिटीज़ अपनाएं तो हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक मिसाल है। अगर हम इनकी ज़िंदगी को समझ लें तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। लीडर वो नहीं